जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग की घटना सामने आई है। जम्मू कश्मीर के ग्रेटर कैलाश में एक शादी कार्यक्रम के दौरान सीएम फारूक अब्दुल्ला पर गोली चलाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू में फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला हुआ है और फायरिंग हुआ है फारूक अब्दुल्ला पर। और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर गोली चलाई है एक आरोपी ने और आरोपी को घटनास्थल से पुलिस ने हिरासत में लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। एक वायरल वीडियो में 63 वर्षीय आरोपी कह रहा है कि वो पिछले 2 दशकों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को मारने की योजना बना रहा था। हालांकि पुलिस ने इस दावे को पुष्टि नहीं की है। पुलिस ने बताया है कि घटना के समय शूटर नशे में लग रहा था। घटना के सीसीटीवी भी सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि हमलावर कमल सिंह जामवाल ने पीछे से आकर फारूक के सिर पर रिवॉल्वर तान दी। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत हमलावर के हाथ हटाया, जिससे फायर हवा में हो गया और आरोपी पकड़ लिया गया है और हमले के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। हमलावर ने फारूक को पीछे से हमला किया था। हमलावर कमल पीछे से चलते हुए फारूक अब्दुल्ला के करीब आता है और इसके बाद फारूक अब्दुल्ला के सिर पर के पास रिवॉल्वर लेकर जाता है और फायर करता है। फायर करते ही सुरक्षाकर्मी कमल को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है, जिसके बाद गोली जो है आसमान पर जाती है और शादी समारोह में फारूक अब्दुल्ला पर ये जानलेवा हमला हुआ है। जम्मू के फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला हुआ है। ग्रेटर कैलाश में शादी के समारोह में ये घटना हुई है और बार बचे हैं उमर अब्दुल्ला के पिता पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला। में डॉक्टर साहब गए हुए थे, हम सभी उनके साथ थे और जब शादी से हम वापस निकलने लगे, डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब के साथ नासिर सुगामी साहब और डिप्टी सीएम साहब, मैं खुद था और हमारे साथ सजाद शाहीन साहब, हम सारे इकट्ठे निकल रहे थे। पीछे से एक आदमी आया और उसने एकदम तेज भाग के आया और इनके डॉक्टर साहब के बैक में उसने अपना वो रिवॉल्वर रखा और उसने फायर किया। लेकिन जब उसने फायर किया, फायर मिस हो गया उसको और बिल्कुल उसने यहाँ पे मैंने खुद देखा, इस जगह उसने टच किया वो और फायर किया। तो एकदम से फिर उसको जो साथ में थे, हम जो लोग थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया, नीचे गिराया और डॉक्टर साहब की अपनी सिक्योरिटी के लोग भी थे, उन्होंने भी उसको एकदम से नीचे गिरा लिया, उसको दबाया और उससे बड़ी मुश्किल से पिस्टल उससे छीना। तो फिर हम वहाँ से निकले, वापस आए वहाँ से निकल के और घर पे पहुंचे। मगर बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि इतने हाई प्रोफाइल सीनियर लीडर कहीं पे गए तो वहाँ पे फ्रिस्किंग होनी चाहिए थी, अंदर गन शादी के अंदर पहुंच गई। लेकिन चलो अल्लाह का शुक्र है कि डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक हैं और जितने भी साथ में उनके लोग थे सभी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी फारूक साहब एकदम ठीक हैं? हाँ, फारूक साहब बिल्कुल ठीक हैं। वो घर पे अभी आराम करने के लिए अपने रूम में गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। और डॉक्टर साहब बिल्कुल, उन्होंने हमें भी कहा कि आप घबराओ मत, ये अल्लाह जब तक किसी को बचाएगा तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अभी जिसको पकड़ा है वो कोई उसका पता चला है सर कौन था? वो अभी पुलिस स्टेशन में उसको वहाँ पे रखा हुआ है, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो तो पुलिस वाला ही आपको बता सकता। आपने देखा तो कौन? हाँ, उसके थोड़ी उसकी बाल सफेद थे, वास्केट लगा के था वो जो वहाँ पे बंदा था और वो एकदम भाग के आया पीछे से और एकदम उसने भाग के पीछे से किया एंड सीधा उसने पिस्टल उनके ऊपर रखी और जस्ट ही फायर, तो लेकिन उससे मिस हो गया फायर थोड़ा, बट उसने गन इस जगह उनके पीछे बैक में रखी, पीठ के थोड़ा सा ऊपर रखी, उसने टच की उसने गन, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फायर मिस हो गया। देखो ये पुलिस के पास केस है, हम तो यहीं थे, लेकिन जो भी आदमी था अभी उसकी वेरिफिकेशन होगी तभी हम टिप्पणी करेंगे ना, क्योंकि इतना जरूर था कि ये नशे नुशे का प्रचलन था। जब पूरी बात बाहर आएगी, पूरी वेरिफिकेशन होगी तभी हम इस पर कुछ टिप्पणी करेंगे। लेकिन शुक्र है कि सब सेफ है, हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब सेफ हैं, तो उनको सही सलामत पहुंचा दिया गया है और उनके साथ ही हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बाकी लोग भी सब सही सलामत। क्या व्यक्ति की पहचान की गई है? बिल्कुल, अभी पुलिस स्टेशन में है। अब पहले तो इंक्वायरी होगी फिर ही कुछ टिप्पणी होगी। अभी तो क्या से लगाए जा रहे हैं सारे, लेकिन अगर वेपन अंदर गया है इस फंक्शन में, कैसे गया उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। सर कोई इंजर्ड हुआ यहाँ पर? इस बात का मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, वो तो पता चलेगा पूरा इनसे बातचीत करके। फैमिली डरी हुई होगी इस समय पर? नहीं, मैं उनके साथ रुका हूँ, मैं 10-15 मिनट फालतू रुका हूँ, लेकिन दे आर ब्रेव पीपल। जैसे हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बहुत दलेर हैं, उन्होंने तो पूरी उम्र आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्रों में
पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की आहुति दी है, तो ही इज़ अ ब्रेव मैन।